नमस्कार। आज आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। नमस्कार वेद जी। तो आज हम सूर्य की स्थिति दूसरे भाव में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं हमारे चैनल के सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी, हमारे साथ लाल किताब विशेषज्ञ वेद त्रिपाठी जी जुड़े हैं, जिनके साथ हमने पिछली बार लाल किताब के सूर्य की पहले भाव में चर्चा करी थी और अब हम दूसरे भाव पे बढ़ने वाले हैं। इसके लिए वेद जी आप शुरुआत करें दूसरे भाव में सूर्य की स्थिति के बारे में। जी नमस्कार श्वेता जी। आपने अच्छा आज हम लोग शुरू किया है सूरज के बारे में। तो सूरज के पहले घर के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं हाँ जी। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सूरज अगर दूसरे घर में बैठा हुआ है तो ऐसा जातक जिसकी कुंडली में सूरज दूसरे घर में बैठा हुआ है वो उसको कैसे फल देगा, कैसे परिणाम देगा। हाँ जी। तो हम आपको बता दें और अपने दर्शकों को बता दें कि जो सूरज होता है दूसरे घर में बहुत अच्छा परिणाम देता है। सामान्य रूप से सूरज जो है यहाँ दूसरे घर में अच्छा ही परिणाम देता है, पर ये अच्छा ही देगा कि नहीं देगा ये और भी बातों पर निर्भर करेगा। अब जैसे सूरज दूसरे घर में है तो दूसरा घर जो होता है ये परिवार का घर है हम्म। और यहाँ घर के दो मालिक हैं, हाँ जी। एक शुक्र है, एक गुरु है। हाँ जी। तो सूरज की गुरु से कोई दुश्मनी नहीं है, शुक्र से इसकी कम पड़ती है। हम्म। तो सूरज ऐसे देखा जाए तो यहाँ गड़बड़ नहीं है। हम्म। और अगर यहाँ पे सूर्य है तो ये सूर्य जो है गुरु के अनुसार काम करेगा। गुरु जो सलाहकार होता है और सूर्य राजा है, तो राजा क्या करेगा, गुरु घर में आया है तो गुरु के आदेश के अनुसार जैसा गुरु कहेगा वैसे ही वैसे। फल देगा। हम्म। तो अगर कुंडली में गुरु अच्छे हैं तो सूर्य भी अच्छे, हम्म। गुरु खराब तो सूर्य भी खराब परिणाम देंगे। हाँ जी। अच्छा, सेकंड हाउस की बुनियाद जो होती है छठा घर होती है। हम्म। बुनियाद नहीं, सॉरी, अगर पांचवें घर में छठे घर में कोई है तो पंचम हो जाएगा। दूसरे का पंचम जो होता है मदद का घर होता है। हाँ जी। तो मदद के घर में इसके शुभ ग्रह हो, चंद्रमा हो, तो सूर्य यहाँ पे बहुत अच्छा परिणाम देगा और मामा का परिवार बहुत उन्नत करेगा। मतलब सेकंड हाउस में सूर्य हो, छठे घर में चंद्रमा बैठा हो, तो ऐसा जातक उसके मामा का घर बहुत अच्छा होगा, फलेगा फूलेगा, धन समृद्धि रहेगी। और उसकी जो बहन बेटी बुआ होंगी उनको भी खूब मदद करेगा, उनकी भी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति सब कुछ ठीक ठाक, मान पद प्रतिष्ठा सब ठीक रहेगा। और जो सेकंड हाउस की जो बुनियाद है वो दसम है। हम्म। दूसरे से नवम चलेंगे तो दसम। दसम में अगर कोई शनि बैठ गया, शुक्र बैठ गया, राहु बैठ गया तो भी सूर्य को ये खराब करेगा। सूर्य अपने पूरे परिणाम नहीं दे पाएगा, क्योंकि सूर्य जो होता है ये हमारे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का कारक होता है। और सूर्य ही है जो यूनिवर्सल गिवर है, हम्म। ये हमेशा सबको देता ही है, लेता नहीं किसी से कुछ। तो ये देने का काम तब तक करता रहेगा जब ये अच्छी स्थिति में है। अब बुनियाद में कोई इसका शत्रु बैठ गया तो ये कमजोर हो जाएगा, जितना देना चाहता है दे नहीं पाएगा, हम्म। ये स्थिति बनेगी। ठीक। लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर सूर्य सेकंड हाउस में है, फर्स्ट में मंगल बैठ जाए और ट्वेल्थ में चंद्रमा बैठ जाए, मतलब सेकंड हाउस में गुरु सूर्य बैठ जाए, पहले में मंगल बैठ जाए और 12वें घर में चंद्रमा बन जाए, तो ये बहुत खराब स्थिति हो जाती है। ये कुछ दे नहीं पाता है, वो आदमी भिखारी बन के टहलता है, चाहे चाहे जैसे हो वो कुछ कर नहीं पाएगा। यही सूर्य की स्थिति है सेकंड हाउस में। लाल किताब के अनुसार। हाँ जी। जी जी वेद जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, सूर्य जो है हमारे जी व्यक्तित्व और पारिवारिक जीवन को काफी ज्यादा प्रभाव डालते हैं अगर दूसरे में स्थिति होती है तो। पर इसके जी जी अलावा जैसे बोला जाता है दूसरे भाव को वाणी का भाव भी बोला जाता है, तो व्यक्ति के जीवन सूर्य की जी जी स्थिति पे क्या प्रभाव होता है? देखिए, अगर यहाँ पे सूर्य बैठा है और उसकी भाषा ठीक है, कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का वाणी और भाषा ठीक है तो अपनी मिर्ची भी बेच लेगा, हम्म। और अगर उसकी भाषा खराब है तो शहद भी नहीं बेच पाएगा। हम्म। तो भाषा उसकी ठीक होगी तो ये अपना काम सही करेगा सूर्य। और अगर यहाँ बैठ के सूर्य उच्च का हो, बुनियाद में कोई अच्छा ग्रह बैठा हो, छठे में चंद्रमा बैठा हो, सारी अच्छी स्थिति हो, वो आदमी झूठ बोले, फ्रॉड करे तो आदमी भिखारी ही बनेगा, सूर्य उसका कोई मदद नहीं कर पाएगा।
दर्शकों के लिए हमें काफी अच्छी जानकारी मिली है दूसरे भाव में सूर्य की स्थिति के बारे में। अब हम धन और करियर के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे लाल किताब के अनुसार दूसरे भाव में सूर्य के जी बारे जी, करियर उसका ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। में। हाँ जी। पर यह कि सूर्य डेंटेड नहीं होना चाहिए। इसको डेंटेड। कोई ग्रह टक्कर ना मार रहा हो। कोई ग्रह अगर सप्तम में बैठा है तो इसको टक्कर मारेगा, हाँ जी। क्योंकि दूसरे से छठा जो घर हो सातवां हाउस आएगा। सातवां। सातवें घर में अगर मंगल बैठ गया, राहु बैठ गया, तो इसको टक्कर मार देगा, सूर्य को खराब कर देगा। बुनियाद में कोई शनि बैठ गया, राहु बैठ गया, केतु बैठ गया तो ग्रहण लगा देगा, तो ये अपने परिणाम नहीं दे पाएगा। वरना ये सूर्य अच्छा 1 से 6 तक सूर्य है अगर, तो ये अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि ये उगता हुआ सूरज है। अच्छा। पहले भाव में उदय होता है और सप्तम में अस्त हो जाता है, हम्म। और सप्तम से 12वें तक फिर रात की यात्रा करता है। हाँ जी। तो सूर्य 1 से 6 में अच्छे परिणाम देता है और 7 से 12 में खराब परिणाम देता है। नवम को छोड़ के, नवम में तो कुछ गुरु का सहयोग मिल जाता है, बाकी इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है। धन्यवाद वेद जी, ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के बारे में। मुझे लगता है हमने जी लगभग सारे पॉइंट्स को कवर करा है। धन्यवाद। जी आशा करती हूँ हमारे चैनल के दर्शकों को भी ये सभी पॉइंट्स जो दूसरे भाव के बारे में हमने बताए हैं लाभदायक लगेंगे। धन्यवाद वेद जी। जी। धन्यवाद।